बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 25वां दिन है और आज हम पारा नंबर 25 के अहम मज़ामीन को इशारात की मदद से सीखेंगे। आपको मालूम है कि कुरान मजीद के 25वें पारे में 5 सूरतें और कुल 20 रुकू हैं। 25वें पारे का आगाज होता है इलेही युरद्दू से। इस पारे में सूरह हामीम सजदा का आखिरी रुकू शामिल है, जबकि सूरह शोरा से लेकर सूरह जासिया तक 4 मुकम्मल सूरतें इस पारे का हिस्सा हैं। ये पांचों सूरतें मक्की सूरतें हैं। पहले पाँव में 5 अहम मज़ामीन हैं। सूरह हामीम सजदा। सूरह हामीम सजदा इस सूरत में तौहीद, क़यामत और रिसालत का तज़किरा है और दावत का तरीक़ेकार बताया गया है। पहला मजमून है दुआ, मायूसी, तकब्बुर। इंसान भलाई की दुआएं मांगता है, मुसीबत में मायूस हो जाता है, नेमत मिले तो तकब्बुर करता है। इसके बाद सूरह शूरा का आगाज होता है। सूरह शूरा मक्की सूरत है। इसमें बुनियादी तौर पर तौहीद, रिसालत, इस्लाम की हक्कानियत, आखिरत की कामयाबी, दुनिया परस्ती के बुरे नताइज, कुफ्र और शिर्क के अंजाम और अहले ईमान की चंद सिफात का तज़किरा है। कुरान डराने के लिए उतारा है हमने, ताकि लोग क़यामत से डरें। दीन कायम करो, दीन कायम करो और इख्तलाफ ना करो। इसी बात का नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दावत दीजिए और साबित कदम रहिए। खेती, दुनिया और आखिरत की। आखिरत के तलबगार को हम ज्यादा जानते हैं। दुनिया के चाहने वाले को आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। जालिमीन उस दिन डर रहे होंगे। अल्लाह तौबा कबूल करता है, अपने बंदों की गुनाहों को बख्शता है, दुआओं को कबूल करता है और फजल से नवाजता है। मुसीबत तुम्हारे कामों के नतीजे में होती है, वरना अल्लाह तो बहुत सारी कोताहियों को माफ कर देता है। पहले पाव के अहम मज़ामीन आप ऐसे याद रखें। उसके बाद दूसरे पाव में 5 अहम मज़ामीन हैं। 9 सिफात का बदला। 9 सिफात वालों के लिए अल्लाह के पास बेहतरीन बदला है। वो सिफात हैं ईमान, तवक्कुल, बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से परहेज, गुस्से के बावजूद अफो दरगुजर, रब की इताअत, नमाज की पाबंदी, अहम कामों में मशवरा, अल्लाह की राह में खर्च और ज्यादती की जुर्म में बराबर का बदला लेना। जालिमीन और खासरीन अजाब में होंगे, लौटना चाहेंगे लेकिन उनका कोई मददगार ना होगा। इसके बाद सूरह ज़ुखरुफ का आगाज होता है। सूरह ज़ुखरुफ मक्की सूरत है। इसमें बुनियादी तौर पर तौहीद और रिसालत और आखिरत का तज़किरा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश का जिक्र और कुफार और मुशरिकीन के एतराज़ात और शुबहात की तरदीद है। मूसा और फिरौन, इब्राहीम और ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। कुरान की 4 सिफात। कुरान मुबीन यानी वाज़े है, अरबी में है ताकि तुम समझ सको। अली यानी बुलंद मर्तबा है और हकीम यानी हिकमत और दायनाई से पुर है। इस सूरत में अल्लाह ने सफर की दुआ भी सिखाई है। अल्लाह ने किश्तियों और जानवरों की शक्ल में इंसान को मुख्तलिफ सवारियां दी ताकि नियमतों का शुक्र करो और कहो सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरात। हजरत इब्राहीम ने शिर्क से बरात और बेजारी का ऐलान किया, तौहीद का पैगाम अपनी नस्लों में जारी रखा। दूसरे पाँव के अहम मज़ामीन को आप ऐसे याद रखिए। तीसरे पाँव में भी 5 अहम मज़ामीन है। गाफिल का साथी। गाफिल का साथी शैतान होता है। वो शयातीन इन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। क़यामत के दिन वो सब अजाब में एक दूसरे के साथ होंगे। फिरौन के दावे। फिरौन का दावा था कि मिस्र की बादशाहत मेरे लिए, मैं मूसा से बेहतर हूँ। फिरौन ने अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाया। कौम ने उसकी पैरवी करके अल्लाह को नाराज किया, चुनाचा अल्लाह ने उन्हें गर्क कर दिया। मोमिनीन का इस्तकबाल होगा, जन्नत में मनपसंद चीजें दी जाएंगी। मुजरिमीन के अज़ाब में कोई कमी ना होगी। वो जहन्नुम के दारोगे से फरियाद करेंगे। अल्लाह ही इलाह है, आसमान और जमीन में वही हिकमत और इल्म वाला है। उसी की बादशाहत है, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। मुनकरीन खुद अल्लाह के खालिक होने का एतराफ करते हैं। इसके बाद आगाज होता है सूरह दुखान का। सूरह दुखान मक्की सूरत है। इसमें कुरान मजीद के लैलतुल कदर में नाजिल होने का जिक्र है। तौहीद और रिसालत और आखिरत का बयान है। क़यामत की मंजर कशी और फिरौन और बनी इसराइल का भी जिक्र है। कौम फिरौन की आजमाइश। कौम फिरौन की आजमाइश की गई जब मूसा ने उनसे कहा कि बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो। इसके बाद चौथा पाव शुरू होता है। चौथे पाव में 5 मज़ामीन है। मुनाफिकीन, मुशरिकीन और मुनकरीन कहते थे कि मौत बस यही है, दोबारा जिंदगी कोई हकीकत नहीं है। अगर सच है तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके दिखाओ। ये कहना था मुशरिकीन का। पिछली कौमों को नहीं देखा जिन्हें अल्लाह ने हलाक किया। इसके बाद सूरह जासिया का आगाज होता है। सूरह जासिया मक्की सूरत है। इसमें तौहीद, रिसालत, नबूवत और आखिरत के मज़ामीन को कायनात में फैली हुई निशानियों की रोशनी में वाज़ेह किया गया है। मुशरिकीन के गलत अकीदे का जवाब दिया गया है।
کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے عقل والے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان نشانیوں کے بعد یہ مشرکین اب کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مختلف عذاب، جھوٹ گھڑنے والوں، مذاق اڑانے والوں، انکار کرنے والوں کے لیے مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ اپنی خواہش کو معبود بنانے والوں کو اللہ کے سوا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ بعض مشرکین نے کہا دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، زمانہ ہی سب کچھ ہے۔ کافروں سے خطاب ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے میری آیات کے سامنے تکبر کیا، قیامت کو بھی تم نے جھٹلایا، ان کے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے اور عذاب انہیں ہر جانے سے گھیر لے گا۔ الحمدللہ، ہم نے 25ویں پارے کے اہم مضامین کو اشارات کی مدد سے سیکھ لیا ہے۔ آپ ان مضامین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے متعلق اہم معلومات اور کورسز میں پارٹیسپیٹ کر سکیں تو آپ سے درخواست ہے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔